साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। संदेश सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की, हिस्ट्री मिशन की, आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुना, या ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया, और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सद्गुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए, कि ये भाव मन में कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है। फिर वही बात जो आज बार बार सत्संग में भी सुनी कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल, और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है। कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे, और वो सारे पलों से ये ज़िंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी ज़िंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। एक इंसान का मिलन, ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है, कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है तो वो एक आज़ाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है तो फिर स्वाभाविक ही है
कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है। और फिर ये ट्रांजिशन, आत्मा से शरीर का निकलना, निराकार में लीन होना, ये इस आत्मा को भी पता होता है कि कहाँ जाना है। और अक्सर ये जो हम आज़ादी की बात करते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी वो बताया जाता है कि ये फियर की बात, इल्यूजन्स की बात, कि कैसे पल पल जो डर सा लगता है तो किस तरह ब्रह्म ज्ञान के बाद ये डर बिल्कुल चला जाता है, जब एक सिक्योर फील होता है कि ये निराकार तो हर समय अंग संग है। ये हमारी नज़र कितनी तरह की भ्रांतियाँ लेके बैठी थी कि किसी को अच्छा किसी को बुरा, कैसे एक एक बायस किस तरह ये ब्रह्म ज्ञान निकाल देता है। तो जब अपने अंदर के वैर, नफ़रत, ईर्ष्या इत्यादि जो भी खामियां हमारे अंदर हैं, जब इनको भी संतमति के अनुसार जिया जाता है तो ये खामियां भी धीरे धीरे एक शरीर से मुक्त हो जाती हैं, सोच से, दिल से मुक्त हो जाती हैं। तो हर समय इस मुक्ति को अगर चाहना है तो वन एंड ओनली सल्यूशन इज़ ब्रह्म ज्ञान। जीते जी भी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेते हुए इस निराकार को याद रखते हुए पल पल जिएं। और तभी बोला जाता है लोक सुखी भी होता है पर लोक भी सुहेला होता है। कितने सब जो ये भी मानते हैं कि ये स्वर्ग और नर्क तो सिर्फ जीते जी ही वो अवस्था है, आँख बंद होने के बाद तो एक अक्सर संसार में कहा जाता है कि कर्मों ने डिसाइड करना है कि स्वर्ग जाना है कि नर्क, पर ये ब्रह्म ज्ञान तो कर्म ही काट देते हैं। किस तरह जो कर्म पुराने अगर किसी ने जीवन में ब्रह्म ज्ञान से पहले किए हैं वो एक क्लीन स्लेट हो जाती है, मन साफ हो जाता है, वो पात्र दिल का साफ है। और अब इस निरंकार के आश्रय रह के पल पल इसी पे आधारित अगर कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म एक बेड़ी नहीं बनते, वो कर्म कुछ एक अच्छा या बुरा फिर अगर दातार पे ही छोड़ा है, इसी की रज़ा में हो रहा है तो वो कर्म भी कर्म नहीं रहते। तो कैसे ये कर्मों से भी मुक्ति, हर चीज़ से अपनी सोच से मुक्ति, कि जब हम अक्सर टेंशन ले लेते हैं, कोई बात में इतनी गहराई से घुस जाते हैं कि किसी चीज़ का ना होना डिप्रेस कर रहा है, उदास कर रहा है, तो ऐसे थॉट्स से भी आज़ादी, ये मुक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होती है। ये स्टेज भी देखें जहाँ दासी इस समय बैठी है कि अभी सत्संग हो रहा है और स्टेज पे दासी है। जब आप सब अपने लोकल भवनों पे जाते हैं तो इसी स्टेज पे कोई भी महात्मा जिसको सद्गुरु रूप मानकर उस समय सत्संग हो जाती है। जैसे एक वो बात कि किस तरह अगर वो उस समय से ही बाबा जी या माता जी बोलते कि ये स्टेज तो हमारी है और कोई इसमें नहीं बैठ सकता सत्संग के दौरान, तो वो चीज़ को भी अगर हम देखें कि मन में ये सद्गुरु शक्तियाँ होनी सबके पास और फिर भी एक अपने स्थान पे और संतों को बिठाया गया, तो कैसे एक बात कि किस तरह जो मिशन के आज भी हमने पुराने संतों के जीवन के एग्जाम्पल्स को सुना कि ऐसी ऐसी भावनाएं मन में हुई जहाँ एक अपने अहंकार, अपने ईगो को साइड रख के जो उस समय हुक्म आया, जो सेवा की ओर भ्रमित कर रही थी कि उसने वो मटके के अंदर दिखने वाले अंगूर को असली अंगूर माना और ऊपर देखकर पेड़ की ओर देखा तक नहीं कि वो असली तो वो है, सच्चाई तो वो है। तो कहीं हमारा हाल भी ऐसा नहीं हो रहा कि इस निरंकार को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम ऐसे छोटे छोटे इल्यूजन्स, डर, ऐसे भ्रमों में अटक गए हैं, अपने आप को फंसा के रखा है कि बिल्कुल चैन नहीं है, वो स्थिरता नहीं है, वो हमेशा एक बेचैनी सी रहनी
कि हम अपने जीवन में बहुत मिस कर रहे हैं करना, ये ऐसा भी कर ले वैसा भी कर लें, भाग दौड़ की दुनिया बना ली है हमने अपनी जैसी। और डायरेक्शन चलने को कहा गया, उसी पर चलते गए और कैसे बिल्कुल भी कर्ता भाव मन में नहीं रहे। जो पुराने हमने इतिहासों में भी पढ़ा है कि एक सद्गुरु का हुक्म आना कि थड़े बना दो थड़े तोड़ दो, तो कैसे संतों ने उस समय से भी सद्वचन होके किया। तो आज के समय में कोई फिजिकल थड़े या बनाने गिराने की बात नहीं है। आज के समय में यही बात कि जितनी भी सिखलाई हर समय संगत से मिलती है, उसको करना, उन पे चलना। अगर कभी कोई ड्यूटी भी है या कुछ भी आज अगर लग गई कि इस जगह रुककर ये कार्य करना है, आपको ये करना है, और उस दिन जब ड्यूटी पे पहुंच रहे हैं और कहा गया, आपको कहा तो था कि आपकी आज स्पीच है, पर अब आपने टॉयलेट में खड़े होकर सेवा का योगदान देना है, तो उसमें भी संत वचन करना कि आज के समय के थड़े बनाने थड़े तोड़ने में भी वो भाव है कि एक कार्य अगर करना, उसको नि अहंकार करना, सत वचन करना पल पल में। कैसे पल पल एक आत्मा का आज़ाद रहना कि जब तक हम अहंकार और अन्य और ऐसे बंदिशों को अपने ऊपर इस ब्रह्म ज्ञान लेने के बावजूद भी रखेंगे तो एक मुक्ति नहीं हो पाती। जीते जी हम फिर भी बहुत स्ट्रेस्ड रहकर एक खुली सांस जिसको कहते हैं नहीं ले पाते। तो जब जीते जी आज़ाद रहना है तो ही मृत्यु के बाद भी मुक्ति पॉसिबल है। तो दासी और समय नहीं लेगी, किस तरह हर एक ने हर समय सेवा सुमिरन सत्संग को प्रायोरिटी बनाकर, इस दातार इस निरंकार को प्रायोरिटी बनाकर जीना है। और इसी के अनुसार जब इसकी याद में रंगे रहते हैं तो एक नेगेटिव कोई भी चीज़ प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाती। तो इसी तरह इसके रंग में हर कोई रंगा रहे, अपने विश्वास को मजबूत करे। दुनिया में तो सबने कुछ ना कुछ कहते रहना है। वो एक जो बात अक्सर एग्जाम्पल भी आता है कि घोड़े के आसपास एक लेदर का पैच लगा देते हैं कि अपनी चाल वो सामने ही अपनी चलता रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो दाएं बाएं। तो दुनिया ने तो कोई भी बात क्रिएट कर देनी है नेगेटिविटी के लिए, किसी का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट होना या कुछ भी। और संतों को हमेशा पता है कि दिशा असली क्या है। हमें सीधे अपने निशाने पे इस निरंकार से जुड़े रहना है, वरना तो माया तो पल पल हमें अपने रंग में रंगने की कोशिश करेगी। तो सब अपने विश्वास को जहाँ पक्का रखें, वहीं एक लेगेसी मिशन की इतनी स्ट्रॉन्ग, उस पे पल पल अपने आप को मिशन की हर सिखलाई पे, आइडियोलॉजी पे बेस करके एक जो इतनी सुनहरी हिस्ट्री रही है मिशन की, उसका पार्ट, क्योंकि आने वाले समय में हम भी हिस्ट्री ही बन जाएंगे, किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो आज हम ऐसा इस मिशन को अपनी तरफ से क्या देन दे के जा रहे हैं। दासी हर किसी के लिए अरदास करती है अपने समेत कि निरंकार पल पल की भक्ति एक ज्ञानी भक्त की अवस्था बनाकर, इस प्रेमा भक्ति में हर एक को रंग कर, इस रूह को आज़ादी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर एक को मिले। हर एक के कर्म ये दर्शाए कि हाँ, इसको इस परमात्मा का पता है। तो दातार हर किसी पे कृपा करे। सत संगत जी, धन्यंकार जी। समर्थ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार।
घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज दास अवतार बाड़ी के कुछ शब्द सुनाने वाला साथ संगत जी। साथ संगत जी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, फूटी कौड़ी मोल न पड़ता जो कुछ भी वह करता है, कहे अवतार बिना रब जाने पैदा हो मरता है। साथ संगत जी, दाना इधर उधर जो घूमे चक्की में पिस जाता है, कीली के संग रहे सटा जो वह दाना बच जाता है। साथ संगत जी, दुख सुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकराता है, ऊंच नीच ने घिरा रहे और हर कोई ठुकराता है। पर जो गुरु चरणों में आए अन्य ठिकाना भले ना हो, कहे अवतार जानवा अपनी 84 में डाले ना। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आस ना रखना माया ऊपर, आस ना रखना बंदों पर, आस ना रखना संबंधों पर, आस ना रखना धंधों पर। साथ संगत जी, आस ना रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटे बेटी दौलत और कमाइयों पर, कहे अवतार आस एक रब की कड़ कड़ रहा समाये जो, रामे राम का लो आसरा पूरा गुरु बताए जो। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, संगी साथी सब मतलब के सिर्फ एक गम ख्वार गुरु, दुनिया के सब रिश्ते झूठे सच्चा रिश्तेदार गुरु। धन दौलत है ढलती छाया अचल रहे दातार गुरु, बाकी सभी सहारे झूठे सच्चा है पतवार गुरु। ऐसे सदगुरु को जो पूजे उसकी शान निराली है, कहे अवतार गुरु बिन सब कुछ लगता खाली खाली है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सदगुरु के संग जुड़े जो मानव उसको आती कमी नहीं, अंदर बाहर सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई बदी नहीं। राजा सारी दुनिया का वह भेद जो इसका जानेगा, दुख गरीबी पास न भटके जो गुरु को पहचानेगा। रोम रोम में रमा रहे और श्वास श्वास में इसका ध्यान, कहे अवतार हो ऐसा गुरसिक यश गाऊं जाऊं कुर्बान। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। यही एक अविनाशी जिसका चारों वेद करे यश गान, घटो शास्त्र गीता में भी इसी का एक खाली का बयान। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। निरंकार है नाम समय का या भी कोई पुकारे नाम, बिन देखे बिन जाने पर एक काम न आए उचारे नाम। पहले दर्शन पीछे प्रीति फिर चाहे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना हरि देखे जाप नहीं विरलाप करे। साथ संगत जी, किसकी खातिर पाप कमाए ना कोई सका सहेली है, खाए तो सब लेखा देना तेरी जान अकेली है। कर कर पाप जो माया जोड़े समझे तेरी सातिन है, साथी अपने दुख खा लेती या तो ऐसी पापिन है। उसके आए काम या माया सदगुरु को जो ले रिझा, कहे अवतार जो इस माया के मालिक रब को दे दिखा। साथ संगत जी
दुख सुख में जो साथ निभाए संत ही एक उपकारी है। कहे अवतार बिना साधु के मतलब की सब यारी है। सत्संगत जी, इस जग का सामान है झूठा, अंत साथ नहीं जाएगा। साधु संग मिल नाम को जानो तुझे जो पार लगाएगा। बिना नाम के जन्म मरण से ना कोई तुझे बचाएगा। चक्र 84 लाख योनि का रब का ज्ञान मिटावेगा। ज्ञान गुरु के बिन जो बंदे किसी ने अब तक पाया नहीं। कहे अवतार ना ज्ञान मिला है जब तक गुरु रिझाया नहीं। सत्संगत जी, आलिम हो जो कुल इल्मों का, जग को पाठ पढ़ाए वा। हाकिम का मिल जाए रुतबा, सब पर हुक्म चलाए वा। सत्संगत जी, सूरबीर हो शक्तिशाली, लंबी उम्र गुजारे वा। दुनिया भर की दौलत भी हो, सुख भी भोगे सारे वा। सत्संगत जी, प्यार की दुनिया की एक खुशियाँ तेरे दर बिन कहीं नहीं। कहे अवतार या सुख का डेरा तेरे घर बिन कहीं नहीं। सत्संगत जी, यह संसार लड़ाई झगड़े दंगे और फसादों का, यह संसार है वैर भाव का, चीखों और फरियादों का। बांस परस्पर रगड़ रगड़ जो एक दूजे संग सड़ते हैं, त्यों ही इस संसार के अंदर बंदे मरते लड़ते हैं। पता हो साजे परम पिता का तो होश कभी बखेड़ा ना। कहे अवतार बिना सदगुरु के होता कभी निबेड़ा ना। सत्संगत जी, उसका भी है गुरु सहारा जिसका कोई सहारा नहीं। उसका भी है गुरु गुजारा जिसका कहीं गुजारा नहीं। सदगुरु बिन पापी बंदे को ना कोई परवान करे। मन के अहम को हर के सदगुरु अनगिनत एहसान करे। कहे अवतार ज्ञान की बख्शिश जब तक की हो जाती नहीं। जीवन मकसद ही बंदे को समझ कभी आती नहीं। सत्संगत जी, जंगलों में जा भूखा रहकर तन कोई सुखाता रहे। मन मानी कर मूर्ख बन के जीवन को तड़पाता रहे। 5 सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।